वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग खंड 3 से 17 जनवरी सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। करीब 4 बज चुके हैं। श्री श्री ठाकुर घूमने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। साथ में केष्टोदा भट्टाचार्य, प्यारीदा नंदी, विराजदा भट्टाचार्य, योगेशदा चक्रवर्ती, निवारणदा बागची, शरददा सेन, शशधरदा सरकार, इंदुदा बसु, शैलेंदा भट्टाचार्य, सरोजनी माँ, रेणु माँ, कुमार खाली की माँ, लीला माँ, दुलाली माँ, मानदा माँ, प्रफुल्ल की माँ एवं और भी अनेक लोग हैं। खूब आनंदित हो श्री श्री ठाकुर वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका संग पाकर भक्तगण भी आनंद से पुलकित हो चल रहे हैं। सबके आंख कान उनमें ही निबद्ध हैं। ग्राम की एक सकरी गली है। एक साथ अनेक व्यक्ति उसमें नहीं चल सकते हैं, इसलिए बहुत जगहों पर श्री श्री ठाकुर से कुछ पीछे चलना पड़ता है। अनेकों की यह चेष्टा रहती है कि किस तरह दूसरे को पीछे ढकेल कर तीव्र गति से आगे बढ़ा जाए। उनमें जो दुर्बल हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। श्री श्री ठाकुर ने इन बातों को लक्ष्य कर कहा, मेरा ढंग ही कुछ और है। मैं सोचता हूँ दूसरे को जितनी सुविधा सुयोग दे सकूँगा तो उतनी ही मेरी जीत होगी। मेरे इस विचार को देखकर मुझे लोग बेवकूफ़ समझ सकते हैं, किंतु यथार्थ यह नहीं है। मैं उस दिशा में सयाना हूँ। 16 आने मेरी स्वार्थ बुद्धि रहती है। मैं देखता हूँ मनुष्य को सुविधा देने पर वह खुश होता है। उस खुशहाली की अभिव्यक्ति साधारणतः उसके चेहरे पर अभिव्यक्त होती है। एक की खुशी का कारण बनने पर अपना अंतःकरण जितना हृष्ट पुष्ट होता है उतना अपनी सुविधा पाकर नहीं, इसलिए वही मुझे उचित मूल्य मिल जाता है। बाद में उसने क्या किया और क्या नहीं किया उसके लिए मैं माथा पच्ची नहीं करता, और मैं कोई प्रत्याशा भी नहीं रखता, और प्रत्याशा रखने ही क्यों जाऊंगा। जिस परिस्थिति में जो करना चाहिए वही करता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से मैं यह अनुभव करता हूँ कि किसी की सत्ता क्षुण्ण होती है तो मैं ही क्षुण्ण होता हूँ, इसलिए अपनी आवश्यकता को समझकर ही वैसा करता हूँ। क्या मैं पागल या बेवकूफ़ हूँ कि अपनी क्षति अपने ही होने दूंगा, अपनी भलाई अपने आप नहीं करूँगा। इसलिए ज्ञान बुद्धि एवं क्षमता अनुसार जितना संभव होता है उतना करते जाता हूँ। आगे बढ़ते हुए गेस्ट हाउस के सामने खड़े होकर केष्टोदा की ओर देख कर बोले, देखिए केष्टोदा, मैं जो पारिपार्श्विक की सेवा की बातें करता हूँ वह कोई नीति के रूप में कही हुई बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि परिवेश ही मुझे बचाने वाला मालिक है। इसलिए बचना बढ़ना यदि धर्म है तो परिवेश को बचाने बढ़ाने के लिए जो भी मेरा कर्तव्य है वह मुझे करना ही होगा। यह अकाट्य बात है। इसमें न कोई फिलॉसफी दर्शन है और न इज्मवाद। जो बोधहीन है उसकी भी सत्ता पर हाथ रखकर इस बात को समझाकर कह सकते हैं। इसमें कोई फिलॉसफी दर्शन नहीं है, कोई इज्मवाद नहीं है। यह जो कहता हूँ जिस प्रकार यह सत्य है, और कोई फिलॉसफी दर्शन इज्मवाद आइडियोलॉजी मतवाद पॉलिटिक्स पूर्व नीति या मोरल प्रिंसिपल नीति यदि रहे मनुष्य के काम में लग सकता है तो वह भी सत्य को आधार करके ही रहेगा। इस दृष्टिकोण से सोचकर आप देखें तो पता चलेगा कि मैं याचन और दीक्षादान की बातें इतनी क्यों कहता हूँ। बचने के मामले में इष्टानुसरण और परिवेश को बचाने बढ़ाने के उपयोगी सेवादान की आवश्यकता को जिसने हृदय से समझा है, क्या वह याचन किए बगैर रह सकता है? मनुष्य की सेवा करने के सिवा उसका कोई दूसरा रास्ता है? यदि इष्ट प्राण बुद्धिमान और चरित्रवान जो लोग होते हैं तो उन्हें ही आप लोग याचन चैत्र कह सकते हैं। चरित्रवान का अर्थ है आचारवान, अभ्यासवान। वे चलन चरित्र और अभ्यास में इष्ट के अनुगामी होंगे और आत्मसेवा की बराबरी में उनके परिवेश की सेवा होगी। यह सिर्फ चिंता में ही नहीं बल्कि चलन चरित्र और अभ्यास में भी। उस समय उनमें आग की तरह चमक होगी। जिस प्रकार आग को देखने से ही पतंगे उसमें कूदे बगैर नहीं रह सकते, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को देखकर उनके निकट आए बगैर नहीं रह सकते। चुंबक लोहे की तरह उनमें आकर्षण होगा। जिस प्रकार चुंबक लोहा दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार वे भी सबको अपनी ओर खींचते हैं। लोगों के घर जाएंगे तो उनके कुत्ते बिल्ली गाय तक भी उनके शरीर से सटकर आ खड़े होंगे। यह कोई काव्य की बातें नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कह रहा हूँ। आप करके देखें न, अक्षरशः बात मिलती है या नहीं।
श्री ठाकुर के सभी अंगों से मानो एक अपार्थिव प्रेरणा की चिंगारियां छटक रही हैं, जो उपस्थित लोगों के हृदय को स्पर्श कर मतवाला बना रही हैं। सभी को मानो उनकी बातों ने सराबोर कर रखा है। श्री ठाकुर पीछे घूमकर अपनी स्निग्ध मधुर अमृत दृष्टि को सबों पर डालते हुए सहज भाव से बोले, चलो। यह कहते हुए आगे बढ़ने लगे और सब उनके पीछे चल पड़े। केष्टोदा ने पहले के प्रसंग को छेड़ते हुए पूछा, अच्छा, आप जो हम लोगों के लिए इतना करते हैं, क्या उसके विनिमय आप हम लोगों से आशा नहीं रखते? श्री ठाकुर जी बोले, आप पंडित केष्टोदा के ज्येष्ठ पुत्र के लिए जो इतना करते हैं, क्या उससे कुछ प्रत्याशा रखते हैं? केष्टोदा बोले, प्रत्याशा कुछ नहीं रखता। सोचता हूं वह स्वस्थ और सुदीर्घ जीवी हो, सुशिक्षित हो, मनुष्य बने, आपके काम में लगे, मैं जो नहीं कर सका उसे वह कर सके। श्री ठाकुर जी बोले, तो देखिए, अपने लिए उससे किसी प्रकार की चाह नहीं है। आप कभी यह सोचते तक नहीं कि वह कमा कर खिलाए। उसका मंगल ही आपकी एकमात्र चाह है, और आपकी चाह यह है कि आपकी धारा तथा आपके वंश की धारा उसके अंदर बनी रहे, और उसे ही संतान कहते हैं। जिस प्रकार गीतों में तान है, मनुष्य की भी उसी प्रकार संतान है। तान जिस प्रकार गीत के सुर को बनाए रखती है, उसी प्रकार संतान धारा भी मनुष्य के जीवन को अमर कर छोड़ती है। तान जिस प्रकार गीत का विस्तार है, संतान में उसी प्रकार आपका तथा मेरा और भी विस्तार है। तान और संतान का रूट मीनिंग, धातुगत अर्थ क्या है केष्टोदा? केष्टोदा बोले, दोनों ही तन धातु से आए हैं। तन धातु का अर्थ है विस्तार। श्री ठाकुर उल्लसित होकर बोले, क्या सचमुच यही बात है? केष्टोदा हंसते हुए बोले, हाँ। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, यदि मैं मूर्ख भी हूं तो उससे क्या, परमपिता किस प्रकार मेरी सहायता कर देते हैं। बंगला में अनेक प्रचलित शब्दों के अर्थ को थोड़ा बहुत तो जानता ही हूं, पर उससे हर समय संतुष्ट नहीं होता हूं। वैसी परिस्थिति में अपने आप बहुधा एक एक शब्द पर मनन करता हूं। हठात उसके प्राण का स्पंदन मुझे अनुभव होता है, तभी मैं आप लोगों को बहुधा डिक्शनरी देखने को कहता हूँ। परमपिता की दया से प्रायः यह देखता हूँ कि मेरा विचार मिल ही जाता है। कभी कभी जब आप लोग डिक्शनरी देखकर वह शब्द नहीं पाते हैं, तो उस समय मैं जोर देकर कहता हूँ, खोज कर देखे ना, अवश्य ही मिलेगा। और ऐसी बात मैं किसके बल पर कहता हूँ? वह है परमपिता का बल। मैं उन्हीं का हूँ, मेरा और कोई दूसरा संबल नहीं है। आप लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, आप लोग और 5 चीज़ों पर निर्भर कर सकते हैं, किंतु उनके सिवा मेरा दूसरा कौन है? इसीलिए मैं छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 130 से 133 तक। जय गुरु।